हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 में पढ़ाई जाती है और उनके फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें पढ़ना होता है अमीर खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो की पहेलियों से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियो का लिंक दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कवि बिहारी के दोहे और कवि सूर के पद से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। आज मैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ इस पाठ से संबंधित MCQ को लेकर उपस्थित हूँ। बहुत से विद्यालय में MCQ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बच्चे बहुत ही घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या प्रश्न आएगा। तो मेरा आपसे यह कहना है कि आप घबराए नहीं, क्योंकि यदि आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न आपके पाठ से ही पूछे जाएंगे। तो अमीर खुसरो का जो जीवन परिचय आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ें, अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। इसके साथ ही साथ जो पहेलियाँ आप लोगों को दी गई है पढ़ने के लिए उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझें। इसके साथ ही साथ जो पहेलियाँ आप लोगों को पढ़नी है उन पहेलियों में दिए गए कठिन शब्द के अर्थ को भी अच्छी तरह से जानें, क्योंकि कठिन शब्द से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक पहेली का क्या उत्तर है इसे भी आपको जानना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQ लेकर उपस्थित हूँ। तो ये सारे MCQ आपके पाठ्यपुस्तक से ही संबंधित हैं। तो आज के वीडियो में आपके समक्ष मैं कुल 40 प्रश्न के उत्तर को लिख कर बता रही हूँ, जिसे आप हमेशा के लिए याद रखें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए MCQ, पहला क्या प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यानी अमीर खुसरो जो है ये वास्तविक नाम नहीं है उनका, तो उनका वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था अबुल हसन या अब्दुल हसन, दोनों नाम ही सही है। यदि आपके MCQ में 4 ऑप्शन रहेंगे और उस ऑप्शन में जो भी नाम दिया जाएगा इन दोनों में से उसे आप टिक करेंगे। 2 नंबर प्रश्न देखिए, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म सन 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था। उनके पिता का नाम था तुर्क सैफुद्दीन। वे किस जाति के थे। वे थे एशिया के लाचन जाति के। इनके गुरु का क्या नाम था। तो इसका उत्तर होगा निजामुद्दीन मोहम्मद बदायूनी सुल्तानुलम शायख औलिया। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि परीक्षा में इतना बड़ा नाम ना देकर निजामुद्दीन औलिया ही नाम दिया जाए। तो आप निजामुद्दीन औलिया को ही सही उत्तर मान के उसे टिक करेंगे या लिखेंगे। देखिए 5 नंबर, भारत का तोता हिंदुस्तान का तोता। देखिए 2 नाम है, भारत का तोता हिंदुस्तान का तोता, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि उपाधि किसे दी गई थी। उत्तर है अमीर खुसरो। अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी। इसका उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। देखिए 7 नंबर प्रश्न, खुसरो ने किन किन भाषाओं में रचनाएं लिखी। इसका उत्तर होगा फारसी व हिंदवी में। 8 नंबर देखिए, उनकी कृतियों की कितनी संख्या बतलाई गई है। उत्तर है 99 यानी 99। 9 नंबर प्रश्न देखिए, उनकी प्रमुख रचना कौन सी है। उत्तर है खालिक बारी, नूह सिपी, दीवाने खुसरो। 10 नंबर प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है अमीर खुसरो। देखिए 11 नंबर प्रश्न, कौल या कव्वाली का जनक किसे स्वीकार किया गया है। इसका उत्तर है अमीर खुसरो। 12 नंबर प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण क्या है, यानी किस प्रकार की रचनाएं। उत्तर है पहेलियाँ मुकरियाँ। 13 नंबर देखिए, इनकी पहेलियों की भाषा क्या है। उत्तर है खड़ी बोली। 14 नंबर देखिए, खुसरो ने अपना जीवन कहाँ बिताया। इसका उत्तर है राज्याश्रय में। 15 नंबर देखिए, अमीर खुसरो के पिता अनपढ़ थे, इसका प्रमाण किस काव्य संग्रह से मिलता है। तो इसका उत्तर है गुरुतुल कमाल। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, खड़ी बोली का आदि कवि किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो को। 17 नंबर प्रश्न देखिए, खालिक बारी क्या है। उत्तर है यह एक पद्यात्मक शब्दकोश है।
18 नंबर देखिए, अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है अक्टूबर 1325 ईस्वी। 19 नंबर देखिए, पहेली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बुझावल, क्योंकि पहेली को बुझावल भी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बाला था तब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, यह क्या है? 20 नंबर प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में जो अमीर खुसरो की पहेलियाँ दी गई है उससे संबंधित है। देखिए, तो इसका उत्तर क्या है? दीपक या दिया। और इन सारे उत्तर को मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब मैंने इस पहेली की पूरी व्याख्या प्रस्तुत करके उसके उत्तर को समझाया था। देखिए 21 नंबर, फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, यह क्या है? तो ये क्या है? आईना। आईना को ही क्या कहते हैं? दर्पण भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए 22 नंबर, आईना को हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तर है आरसी, यानी आईना को दर्पण और आरसी दोनों ही कहा जाता है। इसे आपको याद रखना चाहिए। देखिए 23 नंबर, पौन का क्या अर्थ है? उत्तर है पवन या हवा। 24 नंबर देखिए, जल पीवत व जीव गवावे, यह कौन सी वस्तु है? तो यह आग है, क्योंकि जल आग को बुझा देती है। जीव का अर्थ क्या है? प्राण। नार का क्या अर्थ है? नार का दो अर्थ है, यहाँ पर नारी भी है और आग है, यानी विकल्प में आपको जो दिया जाएगा आप उसी में टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए वहाँ आग है तो आग में टिक लगाएंगे। 26 नंबर देखिए, मोरी का अर्थ क्या है? मोरी का भी दो अर्थ है। मोरी का एक अर्थ है मुझे और दूसरा क्या कहलाता है? नाली या नाला। तो आप परीक्षा में इस बात पर ध्यान देंगे कि विकल्प में आपको क्या शब्द दिए गए हैं, उसी को समझकर आपको टिक लगाना है। तो उत्तर क्या है? मोरी का मुझे और दूसरा क्या है? नाली। तो इस पहेली में उत्तर क्या है? नाली है, तो इसका उत्तर आप नाली ही लिखेंगे। 27 नंबर देखिए, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, यानी सावन भादो में जल ज़्यादा बहता है और माघ पूस में जल कम बहता है। तो ये कहाँ? मोरी में, यानी नाली या नाला के अर्थ में है। तो पहेली का उत्तर क्या है? नाली या नाला। इस पहेली को बच्चों ने बहुत बार पूछा है कि मैडम इसका अर्थ समझ में नहीं आया है, लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब वर्षा होती है तो सावन भादों में क्या होता है? हम लोग नाली में बहुत पानी बहते देखते हैं, ड्रेन पानी से भर जाता है। लेकिन माघ और पूस के महीने में चूँकि वर्षा नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं? नाली या नाला में पानी कम रहता है। तो यहाँ पर जो उत्तर है यह नाली या नाला होगा। यहाँ पर वर्षा ऋतु उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सावन भादो में वर्षा होती है और वर्षा का जल कहाँ बहता है? नाली या नाला में बहता है। तो इसलिए कहा गया है सावन भादो बहुत चलत है, यानी सावन और भादो में बहुत चलता है। नाला में क्या बहुत चलता है? जल चलता है। तो ये जल कहाँ चल रहा है? नाला में चल रहा है। तो सावन भादो बहुत चलत है, यानी सावन और भादो के महीने में जल चलता है। कहाँ चलता है? नाली या नाला में। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखिए 29 नंबर, तिरिया का क्या अर्थ है? देखिए तिरिया का अर्थ है स्त्री, औरत, और इस पहेली में मधुमक्खी के लिए तिरिया शब्द का प्रयोग हुआ है। अमृतताल किसे कहा गया? अमृतताल कहा गया मधु या शहद का जो तालाब है, यानी मधुमक्खी के छत्ता में जो शहद भरा होता है उसे ही कहा गया अमृतताल। अच्छा, महाल का क्या अर्थ है? महाल का अर्थ है मोहल्ला या मोहल्ला, दोनों तरह से लिखते हैं लोग, मोहल्ला भी लिखते हैं, मोहल्ला भी लिखते हैं। 32 में देखिए, तिरिया का घर से सांकेतिक वस्तु क्या है? तो क्या है? मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पर शहद पाया जाता है। 33 नंबर देखिए, पानी में निशिदिन रहे जाके हाड़ मांस, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमेशा पानी में रहती है? तो आपके पाठ में दी गई पहेली के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर किस वस्तु की ओर इशारा है? कुम्हार की डोर की तरफ। देखिए 34 नंबर, चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छिद, यहाँ किसके बारे में कहा गया है? इसका उत्तर है पिंजड़ा। तो इसके उत्तर को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? पूरे पहेली को सुनना होगा, पहेली को समझना पड़ेगा। यहाँ तो MCQ टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर तो पूरे पहेली को नहीं दिया जाएगा, आपको एक पंक्ति दे दी जाएगी और उस पंक्ति के आधार पे आपसे उत्तर पूछा जाएगा। 35 नंबर देखिए, एक थाल मोती से भरा, यहाँ थाल और मोती किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए थाल कहा गया आसमान को और मोती तारा को कहा गया है। तो इसे आप याद रखें, पूरे पहेली को अच्छी तरह से समझकर परीक्षा देने जाएं, तभी आप हर प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। अब देखिए 36 नंबर, बिन मुरली व नाद करत है,
तो यह वह कौन है? तो इसका उत्तर क्या है? भौंरा या भंवरा। 37 नंबर देखिए, भौंरा का नाद करने से क्या तात्पर्य है? उत्तर है गुंजार करना, यानी भौंरा जो गुंजार करता है, भौंरा जो गुनगुनाता है, उसे ही कहा गया है भौंरा का नाद करना। 38 नंबर प्रश्न देखिए, मुरलीधर किसे कहा जाता है? उत्तर है श्री कृष्ण को। 39 नंबर देखिए, संविधान किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर खड़ी बोली में। 40 नंबर प्रश्न देखिए, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के कब्र के निकट किस दोहे को पढ़कर अमीर खुसरो बेसुध होकर गिर पड़े थे? तो इसका उत्तर है गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूँ देश। ये कुल 40 प्रश्न हैं जिसका उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं आपसे पुनः कहूँगी, अमीर खुसरो का जीवन परिचय और आपके पाठ में जो 10 पहेलियों को आपको पढ़ना है उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ें। आप देखेंगे परीक्षा में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही सही लिख सकेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।